गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। शहबाज शरीफ, क्या वाकई अटक के कैदी नंबर 804 को आज के फैसले से रिलीफ मिला? हसन निसार साहब, हालात वाकयात भी हैं, माजी भी है, हमारी सियासत भी है और कानून भी है। ये जो आज हुआ और जिस पर शहबाज शरीफ का ये रद्द अमल है कि सुप्रीम कोर्ट का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया, रिलीफ मिल गया है चेयरमैन पीटीआई को? देखें आयशा, आपने कहा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप भूल गई कि मेरा एक अपना मिजाज भी है। मैं जस्टिस कय्यूम फेम और सुप्रीम कोर्ट पे हमला फेम लोगों के इस तरह के किसी बयान को तबसरे के काबिल भी नहीं समझता। इट डज नॉट मेरिट इवन अ कमेंट। प्लीज, ये लोग इस काबिल ही नहीं है। लेकिन आपकी बात ठीक है, एक वक्त वो भी था, एक वक्त वो भी गुजरा है जो पनामा के बाद के मामलात रहे और जिस तरीके से चीजें चली। इसको इस तरह से रख लिया जाए कि क्या जो आज हुआ वहां चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल गया है, रिलीफ नजर आता है, मुस्तकबिल बेहतरी की तरफ जाता दिखता है? इसको कमेंट कर लीजिए। नहीं, मैं नहीं इसको ऐसे देखता। ये हाइड एंड सीक है, आंख में चोली का खेल है, चल रहा है। कितना अरसा चलेगा? ये डिपेंड करता है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल और इसका मुकद्दर क्या है, और वो मैं नहीं जानता। ठीक है। अफसार साहब, शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया उसकी एक लाइन मैंने अपने पहले सवाल में जो रखी, उन्होंने ये भी कहा कि फैसला आने से पहले ही सबको पता हो फैसला क्या होगा, तो ये निजाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। हसन साहब ने एक माजी का हवाला देकर बात की है। नून लीगी रहनुमाओं को भी अदालतों से रिलीफ मिलते रहे हैं, इवन आखिरी 1.5 साल के अंदर भी बहुत रिलीफ मिले हैं। ये पहली बार तो नहीं हुआ। जब किसी और को मिले तो तनकीद, फिर सवालिया निशान तो हमेशा बनना चाहिए जब वक्त से पहले पता हो कि फैसला क्या आना है। मेरे ख्याल में बदकिस्मती हमारी यही है कि 2023 में भी हम 90s को दोबारा चलता हुआ देख रहे हैं। 90 की दहाई में जो कुछ होता था इस मुल्क में, ये जो हसन निसार साहब ने एग्जांपल दी है जस्टिस कय्यूम वाली, 90 की दहाई में ये हुआ है ना। तो हमारा ख्याल था कि हमारी सियासी क्लास जो है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जुडिशरी है, हमारा मीडिया, पार्लियामेंट है, ये मैच्योर हो गए हैं। ठोकरें लगी हैं इतनी 90s में या उससे पहले नहीं जाते इस तरह, तो फिर कहीं ख़त्म ही नहीं होगा सफ़र। चले, उससे सीखा है, मैच्योर हो गई हैं, आगे बढ़ी हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ। लेकिन अब फिर ये 2023 में भी वही कुछ हो रहा है जो हम तब देखते रहे हैं। अब कोई और रिसीविंग एंड पे है, कोई और टेकिंग एंड पे है, कोई और गिविंग एंड पे है। वही ड्रामा, उसी की दोबारा किस्त हमें दिखाई जा रही है। क्या हमारा दिलचस्पी इस पर रह गई? और उसकी वजह से इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं वो हैं। खान साहब को रिलीफ मिले ना मिले, लेकिन उनकी टौर तो बन गई है ना। उन्होंने ये तो दिखा दिया ना कि सिस्टम के अंदर उनके लिए अभी भी बहुत दरवाजे खुले हुए हैं, उनकी सपोर्ट है इस सिस्टम के अंदर। और चाहे सही है या गलत, मैं तो समझता हूँ कि खान साहब को जो रिलीफ मिला सही मिला है। अगर उनको इंसाफ मिल रहा है तो इस पर हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए, और तेज़ी से मिल रहा है तो इस पर भी हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए कि दूसरों को क्यों नहीं मिल रहा। आप दूसरों के लिए कहें कि दूसरों को भी मिले, लेकिन खान साहब को इतनी तेज़ी से क्यों मिल गया? और इसकी वजह क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ हैं? तो हो सकता है यही वजह हो, लेकिन इसका इतलाक जो इस मिसाल का जो कायम हुई है ये दूसरों पे भी होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और चेयरमैन है पीटीआई के, अभी कुछ ही दिन पहले कितनी सख्त जुबान इस्तेमाल की जा रही थी इसी चीफ जस्टिस के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ ट्रेंड बन रहे थे उनके खिलाफ। उनके ऊपर अदम एतमाद खान साहब ने खुद किया और फिर सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ गए कि ये हमारे खिलाफ फैसला करते हैं और अभी भी डिले कर रहे हैं। तो तभी सुप्रीम कोर्ट भी इतनी एक्टिव हुई, और इतना एक्टिव होने के बाद जो चाहिए था खान साहब को वो उन्होंने दे दिया है उनको। लेकिन वो वहाँ अटक जेल के दरवाजे तक पहुँच पाएगा? जो तोहफा यहाँ से रवाना हुआ या नहीं हुआ ये देखना है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी चेक पॉइंट्स, बहुत सारी छावनियाँ पड़ती हैं। वहाँ से गुजरते हुए ये तोहफा इस्लामाबाद से अटक पहुँचना है। तो उसमें अपडेट तो ये ना कि एक तो मचलके जमा नहीं हो सके, कोर्ट का अमला उठ गया है, और दूसरा दूसरे मामले में गिरफ्तारी, और फिर वो जिसका मैंने जिक्र भी किया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत के वो रिमांड पर है, तो वो तो नहीं पहुंचा वहां पे। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास आया ऐसा ही है, आंख में
आंख मचोली कहा है ना हसन साहब ने कि आंख जी। मचोली खेली जा रही है, तो अब तो शाम रात पड़ गई है, रात को आंख मचोली में जरा जो छुपन छुपाई होती है वो मुश्किल से ही पकड़ा जाता है बंदा जो छुपा हुआ। ठीक है। तो अभी तो लंबी रात है, आगे सर्दियों की रातें और लंबी हो जाएंगी। लंबी रात है, कुछ ऐसी इसको इसको किधर उसके साथ रखा जाए। खैर रिलीफ मिला है, नहीं मिला हसन साहब कह रहे हैं और अबसार साहब कह रहे हैं मिला है, तो अच्छी बात है, अगर मिलना चाहिए था। शहजाद साहब, 2018 में नवाज शरीफ का एवन फील्ड की सजा मुअत्तल होती है और अल अजीजिया में सजा हो जाती है। चेयरमैन पीटीआई को तोशा खाना में सजा मुअत्तल होती है, जमानत की बात होती है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में गिरफ्तारी हो जाती है। तारीख का जबर कहा जाए, मकाफाते अमल कहा जाए, इन्हीं सियासतदानों का मारूजी हालात कहा जाए कि इस वक्त के हालात यहाँ ले आए हैं, या कुछ और है, ये है क्या सब कुछ? अच्छा, मैं कमेंट तो करना चाह रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब अबसार ने खूब दे दिया कि हमारी बदकिस्मती है कि हम ये हालात देख रहे हैं मुल्क के अंदर। ना सिर्फ ये, आपने दो चीज मिसालें दी यहाँ पर, तो मुकदमात, इतने बड़े बड़े मुकदमात, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात जो कि होते हैं, वो जो जिनके मुकदमे कायम होते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बगैर ख़त्म हो जाते हैं और घर जाके बता दिया जाता है कि आपके जो मुकदमात है ख़त्म कर दिए गए। यहाँ पर तो हिफाजती ज़मानतें हो जाती हैं, ना सिर्फ उन लोगों की जो कि सियासत मैदान सियासत के बड़े सूरमा हैं, बल्कि उनकी औलादों की भी हिफाजती ज़मानतें हो जाती हैं बिफोर दे बोर्ड एन एरोप्लेन, जहाज़ पे चढ़ने से पहले। और ये भी कहा जाता है कि अभी जो अगला उसका जो आएगा हिस्सा आएगा जो सीरीज का, उसके अंदर भी ये कोशिश की जा रही है कि फांसी जमानत पहले दे दी जाए। अच्छा, ये मैं सिर्फ किसी एक खास फर्द की बात नहीं कर रहा, उसी तरीके से ये बात की जा सकती है कि जो इशारे दिए जा रहे हैं या इशारे दिए गए, उससे किस तरीके से किसी को रिलीफ मिलता है। और बहुत ज्यादा बहस हुई हमारे प्रोग्राम में कि पीटीआई के जो पुराने जो हमारे फॉर्म जो इसका जो चेयरमैन पीटीआई हैं, उनको किस तरीके से सपोर्ट या हेल्प कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने से मिल रही है जुडिशल सिस्टम के अंदर। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सवाल जुडिशल सिस्टम का है कि अगर आप इस पैराए में देखे जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बिजनेस एज यूजुअल चल नहीं सकता। वाकई में जो इंसाफ का निज़ाम इस हद तक करोड़ ज़दा हो चुका हुआ है, इतना करोडेड है कि हकीकी तौर पर उसके ऊपर एतमाद लोगों का आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, बल्कि मुकम्मल तौर पर मैं तो कहता हूँ अब कुछ रहा ही नहीं है। और देखा ये जा रहा है जैसा आने वाला चीफ जस्टिस जो है वो क्या काम करेगा, या किस तरीके से उसको बहाल करेगा, या किस तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस वापस गेन करेगा। लेकिन जो आज इमरान खान का जो मामला था चेयरमैन पीटीआई का, जिसके ऊपर ये केस हुआ, देखिए बुनियाद कहां से बनी, वरना पहला जो एडवाइस थी वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गई थी इलेक्शन कमीशन को कि तोशा खाने के ऊपर जल्दी मत करो, क्योंकि उनको पता है कि स्कोप वाइडर है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो सिर्फ एक आदमी को निशाना मत बनाओ, ये तुम गलत करोगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अतर मनल्ला जब थे तो उन्होंने ये पैगाम दिया था और ये कहा था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी की, किया जो किया।